हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जीएसटी। जनरल एंट्रीज हमारा टॉपिक चल रहा था, अभी भी जनरल एंट्रीज ही चल रहा है, लेकिन आज हम जनरल एंट्रीज में जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जीएसटी की अकाउंटिंग होगी। ठीक है, तो आपने अब तक सुना होगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी एक टैक्स है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फर्क क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो पर्सन उस टैक्स को देने के लिए लायबल है, जिसके ऊपर उसकी लायबिलिटी आ रही है, वही उसको चुकाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिस बंदे पर लायबिलिटी आ रही है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को चुकाता नहीं है। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो जिसपे जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है, तो आप क्या सीधा गवर्नमेंट को दे के आ रहे हो? नहीं, आपने गुड्स एंड सर्विस जो भी आपने ली, उस गुड्स एंड सर्विस में टैक्स इंक्लूड है और आपने उसका पेमेंट कर दिया सामने वाले ट्रेडर को, चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, उसको आपने पेमेंट कर दिया। अब वो आगे गवर्नमेंट को देगा, ही इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट। तो हम डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? इनडायरेक्ट टैक्स, हुज बर्डन इज नॉट ऑन कंज्यूमर डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर जो है, अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वही इस टैक्स को बियर करता है, वहन करता है, उठाता है। ठीक है, देखो जीएसटी का जैसा कि नाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे देश में लगाने के पीछे पर्पस क्या था? एक्चुअली इससे पहले बहुत तरह के टैक्सेस होते थे हमारे देश में। जैसे जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गुड्स बनाती थी तो उस पर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पे लगने वाला टैक्स था ये। इसके बाद जब वो किसी स्टेट में आता था गुड्स बिकने के लिए, वहां लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर जब वो स्टेट के अंदर आके बिकता था तब लगता था वेट, वैल्यू एडिड टैक्स। फिर सर्विसेज पे अलग टैक्स लगता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स। ये तो केवल गुड्स पे लगता था, सर्विसेज पे अलग टैक्स लग रहा था, सर्विस टैक्स। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे और भी टैक्स थे, जो है एंटरटेनमेंट टैक्स लाइक। अब इन टैक्सेस को हटाकर जो एक नारा दिया गया, वन नेशन वन टैक्स, इसका मतलब इन सब की जगह इन सब को हटा दिया और इनकी जगह लगा दिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक तो टैक्स का जो डिजाइन है वो इजी हो गया। पहला फायदा जीएसटी के आने से ये होगा कि इतने सारे मल्टीपल टैक्सेस देने की जगह आपको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। जैसे आप बात करें कस्टम टैक्स अभी भी लगता है। कस्टम मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आप इंडिया के बाहर से गुड्स परचेज या सेल करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगता है, वो भी लगता है। लेकिन उसके अलावा लगभग जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे जीएसटी में कवर होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जहां उसका बर्डन है तो कस्टमर पे, लेकिन डायरेक्टली कस्टमर गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, उसके बीच में जो एक चेन है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की कस्टमर को, वो उनको पे कर रहा है और आगे वो लोग जो है होलसेलर रिटेलर जो है वो आगे गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि जीएसटी एक तरीके से गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला टैक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में इसकी एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर भी आएगी, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे होंगे, तो जीएसटी आपके ऊपर भी लगेगा। अब जब जीएसटी लगेगा तो फिर कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटिंग भी होगी। तो हमारी अकाउंटिंग में हम लोग जीएसटी बहुत बड़ा एक टॉपिक है। जीएसटी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, वो एक पूरा लॉ है, कानून है। पूरा हम नहीं पढ़ सकते यहाँ पर, लेकिन एक ओवरव्यू हम ले सकते हैं कि जीएसटी है क्या। देखिए, आज के समय में हर बिजनेस जिसका टर्नओवर टर्नओवर मतलब होता है सेल्स, या अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो आपकी जो रिसिप्ट्स है, अगर मोर देन 40 लाख है, पहले 20 लाख की लिमिट थी, अब 40 लाख की लिमिट है, पहले 20 लाख थी। अगर आपके 20 लाख से ऊपर की लिमिट है, टर्नओवर है, आपकी सेल है, तो आप जीएसटी के दायरे में आते हैं।
और अब उस केस में आपको जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 40 लाख से कम सेल करते हैं तो आप जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको कराना नहीं पड़ेगा। लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के कई फायदे भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं लेकिन आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदते और बेचते हैं तो वहां आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि वहां जब दूसरे स्टेट से माल आएगा तो जीएसटी का इनवॉइस, जीएसटी का बिल बनेगा, और वो जीएसटी का बिल जब बनेगा तो उसमें आपके नाम से टैक्स जमा होगा कि भाई इस पार्टी को हम गुड्स बेच रहे हैं, तो सामने वाला जो जयपुर का पार्टी है, सपोज दिल्ली से आप परचेज कर रहे हैं तो आपके नाम से जीएसटी का बिल बनेगा, उसमें आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे नंबर चाहिए। ठीक है, तो वहां जहां स्टेट्स के बाहर हो रहा है तो वहां तो लगभग सभी को कराना होता है। अच्छा, कुछ स्टेट्स में ये लिमिट 10 लाख भी है, जैसे हिल स्टेट्स हैं, जो हिल स्टेट्स हैं वहां पर ये 10 लाख की लिमिट भी दे रखी है। आपके लिए ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आती है, आप जीएसटी में के अंदर लायबल है, तो आपको क्या करना होगा? उसके लिए पहले आपको जीएसटी का मतलब समझना। जीएसटी आने के बाद लोगों में काफी हाउल्ला हो गया था, लोगों को ऐसा लगा, व्यापारियों को ऐसा लगा, बिजनेसमैन को ऐसा लगा कि इससे हमारी टैक्स की लायबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, हमारे ऊपर बहुत बर्डन आने वाला है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअली जीएसटी लाने के पीछे बहुत से पर्पस थे। एक मेन पर्पस तो ये था कि हम लोग अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाह रहे थे। जो विदेशी लोग हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करने से कतराते थे, बिकॉज हमारे यहाँ का टैक्स सिस्टम इजी नहीं था, इतने तरह के टैक्स लगते थे। तो वो लोग कहते थे कि भाई आपके यहाँ का टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है, हम लोग जो है किस किस डिपार्टमेंट से भिड़ते रहेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप यहाँ तो एक सिस्टम करो कि आपके देश में एक ही टैक्स लगाओ। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स, तो जीएसटी ला दिया। इसकी वजह से जितने भी बाकी के इनडायरेक्ट टैक्स थे वो हटा दिए गए। इससे हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हुआ, प्रमोट हुआ। एक तो मेन रीजन ये था। दूसरा, टैक्स की चोरी होती थी, वो भी काफी हद तक कम हो गई जीएसटी आने के बाद। क्या होता था, पहले बाहर से लोग माल मंगा लिया करते थे और बिना कोई बिल के माल मंगा लिया करते थे और यहाँ पर बेच दिया करते थे बिना बिल के। तो गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस होता था, क्योंकि जब आप बिना बिल के ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो ट्रांजेक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। जब वो ट्रांजेक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? जब तक बिल नहीं बनेगा गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। तो अब ये सिस्टम कर दिया गया है कि बिना जीएसटी के दिए, बिना जीएसटी इनवॉइस के आप बाहर से माल मंगा ही नहीं सकते। चाहे ट्रांसपोर्टर के थ्रू मंगा रहे हो या जो है रेलवे के थ्रू मंगा रहे हो, किसी भी थ्रू मंगा लो, आप जीएसटी के बिना गुड्स नहीं मंगा सकते। तो अब व्यापारी की मजबूरी हो गई, बिजनेसमैन की मजबूरी हो गई कि उसे जीएसटी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना ही है। इससे गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ गया जीएसटी आने से। पहले टैक्स की चोरी ज्यादा होती थी, अब टैक्स की चोरी होना कम हो गई। अब टैक्स की चोरी अभी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके तरीके अब जीएसटी के अंदर दूसरे ढूंढ लिए गए हैं। कई लूप होल्स होते हैं हर जगह, कई कमियां होती हैं, वहां पर लोगों ने फर्जीवाड़ा करके टैक्स चुराना स्टार्ट कर दिया। बट पहले तो लोग खुलेआम टैक्स चुराया करते थे, इस तरह ट्रेडिंग करके बिना बिल के माल मंगाया करते थे। अब बिना बिल के माल आ ही नहीं सकता, समझ गया ना? क्योंकि वो जब स्टेट से क्रॉस होगा बाउंड्री पर तो वहां चेकिंग होती है उस माल की, और बिना बिल के अगर माल होगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। टैक्स का जो बर्डन है जीएसटी में, उससे घबराने की जरूरत नहीं। टैक्स का बर्डन जो होता है वो अल्टीमेटली कस्टमर पे आता है, बिजनेस पे नहीं आता है। बट उसके लिए जरूरी है कि आप एक रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए जीएसटी में। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं उसका। जीएसटी का सिस्टम क्या है? एक्चुअली जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। इस वैल्यू एडेड टैक्स का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक जो है मैन्युफैक्चरर है, एक मैन्युफैक्चरर है, इसने 100 की कोई चीज बनाई, कोई भी चीज, उस पर सपोज करो जीएसटी लगता है। एग्जाम्पल ले रहे हैं 10%, हालांकि 10% की रेट नहीं होती, 2.5% होती है, 5% होती है, 12% होती है, 18% होती है। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 10% जीएसटी। तो एट द टाइम ऑफ सेल जीएसटी जो लगता है वो परचेज और सेल दोनों पे लगता है। जैसे आप परचेज करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा सामने वाले को,
और जब आप वो गुड्स बेचोगे तो आपको कस्टमर से टैक्स लेना है, और जो कस्टमर से आपने टैक्स लिया वो गवर्नमेंट को आपको जमा कराना है। सिस्टम ये है। तो मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज मैन्युफैक्चर करके इसको सेल कर दिया 100 में, और उस पर जीएसटी लगती है 10 रुपए। तो बताओ उसका बिलिंग अमाउंट क्या होगा, मतलब वो चीज का बिल कितने का बनाएगा, बिलिंग 110 रुपए की होगी। तो मतलब ये हुआ कि अब मैन्युफैक्चरर ने मान लो आगे सेल किया होलसेलर, अब होलसेलर को वो चीज कितनी पड़ेगी, उसके लिए प्राइस क्या होगी, उसके लिए प्राइस होगी 110, उसके लिए वो प्राइस क्या होगी 110। मतलब उसने कितने में कुछ खरीदा, 100 रुपए की चीज 10 रुपए टैक्स देकर 110 में खरीदा। अब बहुत ध्यान सुनो, अभी भी कॉस्ट जो है वो 100 रुपए है। होलसेलर के लिए माल की लागत 100 रुपए होगी, जो 10 रुपए वो टैक्स देके आया है वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। जबकि पहले जब सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्फ टैक्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गुड्स आता था तो वहां पर क्या होता था कि जो सीएसटी लगता था वो गुड्स का जो टैक्स होता था वो गुड्स का कॉस्ट का पार्ट बन जाता था। अब कॉस्ट का पार्ट नहीं है टैक्स। कैसे नहीं, देखो यहां से मान लो 100 रुपए का गुड्स आप मान के चलो आपके लिए है, 110 का नहीं है, 110 पे 10 तो टैक्स है, उसको एक बार साइड में रखो। कॉस्ट आपकी 100 रुपए ही लेगी, टैक्स आपका 10 रुपए है। अब मान लो उसको आप सेल करते हो, तो आपने इसकी सेलिंग प्राइस ऐसे बनाई, आगे आप इसको रिटेलर को बेच रहे हो, मान लो आपने सेलिंग प्राइस ऐसे बनाई कि 100 रुपए का तो मुझे पड़ा है, 10 का टैक्स एक बार छोड़ दो, और 20 रुपए में इसमें प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहता हूं, तो मैं इसको बेचूंगा 120, कम से कम 120 रुपए लेना चाहता हूं। अब जब मैं भी बेच रहा हूं तो इस पे क्या लगेगा, फिर जीएसटी लगेगा, मान लो 10%, 12 रुपए, 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपए। अब आप बिलिंग कितनी करोगे सामने वाले को, जब आप बेचोगे तो बिलिंग बनेगी 132 रुपए की, 120 रुपए की सेलिंग प्राइस है गुड्स की, और 12 रुपए क्या है टैक्स है, तो 132 रुपए। लेकिन मैंने इसमें टैक्स नहीं जोड़ा, मतलब मैंने इसमें जो जीएसटी में देके आया था परचेज के समय वो नहीं जोड़ा मैंने। क्यों नहीं जोड़ा, मैं ध्यान समझा रहा हूं। सिस्टम क्या है, मान लीजिए आप ही होलसेलर हो, सिस्टम ये है कि परचेज के टाइम पर आपने जो टैक्स दिया कितना दिया, 10 रुपए। सेल के टाइम पर आपने टैक्स कस्टमर से लिया, मान लो आगे आपने किसी और को रिटेलर को बेच दिया, उस समय आपने टैक्स लिया 12 रुपए। तो गवर्नमेंट ये कहती है जीएसटी में कि आप 12 रुपए जो कस्टमर से आपने लिए हैं वो आप हमें वापस जमा कराइए, वो आपका नहीं पैसा, वो गवर्नमेंट का, सरकार का रेवेन्यू है, वो हमें जमा कराएंगे 12 रुपए। लेकिन 12 रुपए जो है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। यदि आप उसी गुड्स को जिसको आपने बेचा है उस पर परचेज के समय टैक्स देके आए, तो उस समय हम क्या करेंगे, 10 रुपए में से 12 रुपए में से जो टैक्स आपको कस्टमर से मिला है उसमें से 10 रुपए जो ऑलरेडी आप उसी गुड्स के परचेज पे टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो वो हम माइनस कर देंगे। आपकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनेगी, 2 रुपए बनेगी। ये जीएसटी का सिस्टम है। मींस आपको जो परचेज के समय टैक्स दिया आपने उसकी आपको क्या मिलेगी, क्रेडिट मिलेगी। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स हमने परचेज के समय दिया, आउटपुट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स हमने सेल्स के समय पर कस्टमर से लिया। तो हमें 10 रुपए की 10 रुपए की क्या मिल जाएगी, क्रेडिट मिल जाएगी। इसलिए हमने यहां जब अपनी सेलिंग प्राइस निकाली तो हमने गुड्स की कॉस्ट 100 रुपए ली थी, हालांकि मैंने उसको खरीदा कितने में था, 110 में, लेकिन मैंने प्राइस कितनी ली 100, टैक्स दिया 10, लेकिन मैंने उसको कॉस्ट नहीं माना। मैंने अपनी सेलिंग प्राइस जब निकाली तो क्या करा, 100 + 20, क्योंकि मेरी कॉस्ट क्यों है, वो कॉस्ट हो ही नहीं सकती होगी जब मुझे गवर्नमेंट वापस दे रही है। वापस किस तरह दे रही है, गवर्नमेंट का एक ही कंडीशन है जीएसटी का, गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। टैक्स का नुकसान कैसे नहीं होना चाहिए कि मान लो सपोज आप इस चीज को आगे बेचते नहीं हो, मान लो आप ही अल्टीमेट कस्टमर हो, अगर होलसेलर ही क्या है, कस्टमर है, तो ये सिस्टम उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। दैट मींस परचेज के समय दिया हुआ टैक्स जो है उसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे भी सिस्टम ने ऐसा बनाया है कि जब तक ये गुड्स बिकता रहेगा, जितनी बार इस गुड्स की सेल होगी उस पर उतना जीएसटी लगना चाहिए, ताकि वो चीज सिस्टम में रिकॉर्ड रहे।
अगर होलसेलर आगे बेचता है रिटेलर को, तो रिटेलर पे सेल जब आप करोगे रिटेलर को, तब आप उस पर टैक्स लो। अब मान लो आगे रिटेलर कस्टमर को बेचता है, तो कस्टमर से फिर वो टैक्स लेगा रिटेलर। समझ में आ रही बात? रिटेलर से फिर वो कस्टमर टैक्स लेगा, और जो रिटेलर ने खुद ने परचेज के समय टैक्स दिया था वो उसमें से माइनस कर लेगा, और बाकी पैसा गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब कस्टमर के साथ क्या होगा सोचिए। कस्टमर तो किसी को आगे नहीं बेचता। कस्टमर मतलब क्या है? अल्टीमेटली कंज्यूमर, जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा या खरीद रहा है, अब आगे उसको बेच नहीं रहा, कस्टमर उसी को कहते हैं। तो अब अगर वो गुड्स को परचेज करता है और आगे बेचता नहीं है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट अब आपको कोई क्रेडिट नहीं देगी जो टैक्स आपने परचेज के समय दिया है। किसको नहीं देगी? कस्टमर को। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलेगी? ये आपकी कॉस्ट का हिस्सा है आपके लिए। जैसे मान लो इसने आगे किसी कस्टमर को बेचा, तो कस्टमर के लिए बिलिंग कितनी की हुई? 132 रुपए की। तो वो क्या बोलेगा? मेरी लागत कितनी है? 132। जैसे होलसेलर ने क्या कहा था? मेरी लागत 110 नहीं है, 100 रुपए है। कॉस्ट फॉर होलसेलर जो थी वो कितनी थी? 100 रुपए थी, क्योंकि उसको पता है कि 10 रुपए जो टैक्स में लेके आया हूं मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर यही 132 रुपए होलसेलर आगे कस्टमर को बेच देता है मान लो, और वो आगे नहीं बेचता, कस्टमर आगे नहीं बेचता है, तो कस्टमर के लिए प्राइस कितनी? 132। उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी जो टैक्स वो लेके आ रहा है। कितने रुपए का? 12 रुपए का। किस पर? उस गुड्स पर। गवर्नमेंट का सिस्टम ये है, जब तक गुड्स आगे बिकता रहेगा हम क्रेडिट देते रहेंगे, लेकिन जैसे गुड्स बिकना बंद हुआ हम क्रेडिट नहीं देंगे। जैसे मान लो यही होलसेलर ने यही गुड्स अपने ही यूज में ले लिया, आगे नहीं बेचा, तो अब उस केस में उसको ये 10 रुपए की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब उसके लिए माल की लागत जो हो गई वो 110 रुपए होगी। वो ये नहीं बोलेगा मेरे लिए 100 रुपए का माल, वो क्या बोलेगा? 110 रुपए का माल है। तो जीएसटी का सिस्टम ये है। अल्टीमेटली बिजनेसमैन पे बर्डन नहीं आ रहा है, बर्डन किस पे आ रहा है? कस्टमर पे। आप सिर्फ टैक्स को पास ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं कि मैं दे चुका हूं, अब मैं आगे बेच रहा हूं, तुम मुझे दो, और जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका हूं मैं उसमें से क्या कर लूंगा? माइनस कर लूंगा, बाकी पैसा गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा। अब मैंने इसको कहा ये वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड कैसे समझिए कि मैंने ये कहा कि अगर आप जो है, जैसे यहां से एग्जांपल लीजिए, होलसेलर की बात करें। होलसेलर ने 100 रुपए की चीज को, जो उसके लिए 100 रुपए की थी, कितने में बेचा? 120 में। कितने बेचा? 120 में। तो उसने प्रॉफिट कितना जोड़ा? 20 रुपए। और टैक्स के लिए जीएसटी कितना था? 10% था टैक्स के लिए। तो अपना जो प्रॉफिट है उसका 10% कितना हो गया? 2 रुपए। अब आप देखो होलसेलर की टैक्स की लायबिलिटी कितनी है? 2 रुपए। इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो गुड्स में वैल्यू ऐड करी ना, अपना प्रॉफिट जो ऐड किया, हम टैक्स उसी पे ले रहे हैं वास्तव में आपसे। समझ में आई बात की? हम जो टैक्स ले रहे हैं वो वैल्यू एडिशन पे ले रहे हैं। गवर्नमेंट को यहां जो टैक्स मिला वो उसने इसको वापस माइनस करने को कह दिया, ठीक है माइनस कर लो, बाकी हमको दे दो। तो जैसे अब इसने तो किसी से नहीं खरीदा, इसने तो खुद ने बनाया था 100 रुपए का माल, तो 10 रुपए का टैक्स जो इसको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा वो पूरे 10 रुपए कराने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को 10 रुपए में मिल गया, 2 रुपए इससे मिल गए, कितने मिल गए? 12 रुपए मिल गए। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट तो ये कहती है हमारे को जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ जीएसटी मिल जानी चाहिए, और उसके आगे जो जीएसटी हमको तब तक मिलती रहेगी जब तक वो गुड्स आगे बिकता रहेगा। जैसे वो बिकना स्टॉप हो गया, जैसे हमें बिकना स्टॉप हो गया, तो जो लास्ट कंज्यूमर था उसने जो टैक्स चुकाया बस वो हमारी इनकम हो गई। अब वो हमको किसी को वापस नहीं देनी। जैसे मान लो यही आखिरी कस्टमर था, होलसेलर ही था, उसको आगे नहीं बेचना है गुड्स, उसने खुद ने यूज में ले लिया, तो होलसेलर ने जो 10 रुपए टैक्स दिया था वो गवर्नमेंट को मिल गया। अब गवर्नमेंट इसको वापस नहीं उठाएगी, लेकिन होलसेलर ने अगर यही चीज वापस आगे बेची, 12 रुपए कस्टमर से टैक्स लिया, तो गवर्नमेंट बोलेगी हाँ अब आपको हम इनपुट की क्रेडिट दे देंगे कि 10 रुपए जो आपने टैक्स परचेज के समय दिया था वो हम वापस क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आगे बात की? ये सिस्टम होता है जीएसटी के अंदर। तो एक्चुअली टैक्स आपके वैल्यू एडिशन पे लगता है, आप प्लस माइनस करके देखो। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने का मतलब फॉर्मूला क्या हो गया कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स।
जो टैक्स आपने जो टैक्स दिया सेल्स के टाइम पे कस्टमर से लिया, और माइनस कर दो उसमें से जो आपने टैक्स परचेज के टाइम पर दिया, जो डिफरेंस होगा वो आपकी लायबिलिटी होगी, गवर्नमेंट को जमा करा दो। लेकिन इसके लिए जरूरी है, ये क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब आप जीएसटी में क्या होंगे, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, वरना गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने परचेज के समय टैक्स दिया है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जैसे मान लो अपन लोग नॉर्मल कस्टमर है, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था जीएसटी में, तो जो भी चीज हम खरीदेंगे, चाहे ऑनलाइन खरीदें चाहे कैसे खरीदें, जो भी जीएसटी उस बिल में जुड़ के आ गया है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट है, आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लो 10,000 का मोबाइल आपने खरीदा और उस पर मान लीजिए 2,000 रुपये या 1,500 रुपये टैक्स लग गया, और अपने को 11,500 का मोबाइल पड़ा, तो अपन क्या बोलेंगे 11,500 का पड़ा, अपन तो ना बोलेंगे 10,000 का पड़ा। लेकिन मान लो आपने वही टैक्स जो है वो गुड्स आपने परचेज किया है आगे बेचने के लिए, तो अभी मत बोलिए आपको गुड्स 11,500 का पड़ा, चाहे 1,500 आप टैक्स देके आ चुके हो जीएसटी, क्योंकि आगे जब आप उस गुड्स को बेचोगे और आप रजिस्टर्ड हो, आपको पता है वो टैक्स मुझे वापस मिल जाएगा। इसलिए ऑनलाइन भी आजकल जीएसटी की इनवॉइस मिलना स्टार्ट हो गई। वो तभी मिलेगा आपको जब आपको सामने वाला बिल इशू कर रहा है, इनवॉइस इशू कर रहा है आपके नाम के कि हाँ आपने टैक्स ऑलरेडी परचेज पर दे दिया है। तो मान लो अगर मैं उसको बेचता हूँ आगे मोबाइल को 10,000 के मोबाइल को 12 में बेचता हूँ, तो 12,000 में फिर मैं टैक्स जोड़ूंगा और कस्टमर से लूंगा। अब जो कस्टमर से मैंने टैक्स लिया प्लस 1,500 माइनस 1,500 जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, क्योंकि कस्टमर से जो टैक्स मुझे मिला वो तो मुझे गवर्नमेंट को देना मेरा नहीं है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये कहूंगा कि परचेज के समय गुड्स को खरीदते समय मैं ऑलरेडी 1,500 रुपये जमा करा चुका हूँ आपको टैक्स के रूप में, वो आप घटा दो, तो रिमेनिंग टैक्स का डिफरेंस आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ये टैक्स का सिस्टम है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप जीएसटी में क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलेगी, मतलब परचेज के समय जो आप टैक्स देके आ चुके हो वो आपको नहीं मिलेगा, वो गया, वो गवर्नमेंट के पास गया। वो तभी मिलेगा जब आगे उसको आप क्या करते हो, बेचते हो और आप जीएसटी में क्या हो, रजिस्टर्ड हो। तो आई थिंक आपको ये जीएसटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि कैसा सिस्टम है जीएसटी का क्लियर होगा। अभी और भी बातें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जीएसटी। अभी मैंने अकाउंटिंग की बात तो नहीं करी है, सिर्फ मैंने आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जीएसटी का मार्केट में। इज इट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।